नमस्कार साथियों। आशा करते हैं कि आपको प्रॉपर आवाज़, वीडियो सभी चीज़ एकदम ढंग से मिल रहे होंगे और क्लास को आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम टाइम इन वर्क के ही 7वें क्लास में हैं और आज कल ही वाला पैटर्न होगा। वह कौन सा पैटर्न था? जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, आज का जो पैटर्न है वह है आपका एकांतर दिनों पर आधारित, एक एक दिन अंतर करके। और इसमें हम कल के क्लास में दो वेरिएशन मतलब ए और बी था। आज जो होंगे, आज तीन, ए बी और सी तीन आदमी होंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो कल का क्लास इजी लेवल का था, आज का क्लास थोड़ा सा अच्छा लेवल का है, मतलब सवाल का लेवल अच्छा है। और हर एग्जाम में ये टाइप पूछे जाते हैं। क्लास जो है, आज यह 7वां क्लास है। 7वां क्लास है। टाइम एंड वर्क का 2 या 3 क्लास और लगेंगे पूरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट होने में। बात समझ रहे हैं ना? आशा करते हैं कि आप देख रहे होंगे, आपको बहुत आनंद आ रहा होगा और आपको बहुत फायदा कर रहा होगा ये सभी चीजें। क्लियर है? तो चलिए, हम बिना देर किए हुए सबसे पहले आपका स्वागत कर लेते हैं आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मैथ्स क्लासेस पर। तो स्वागत है सभी का। शुरू करते हैं आज के क्लासों का सिलसिला। चलिए देखिएगा, यहाँ से फिर से ये एक बात आ गई, कल भी आया था और आज भी आ रहा है कि अपना मैथ्स स्पेशल बैच, अर्थमेटिक और एडवांस कंप्लीट मैथ्स का बैच होगा, जो कि सुबह में स्टार्ट हुआ है। कितने बजे से कितने बजे? सुबह में स्टार्ट हुआ है 7 से 8 AM में। कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो यह डाक बंगला रोड, पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर, बेगूसराय में। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो इस नंबर पर कॉल्स कर सकते हैं। यह जो अपना कोर्स है यह डिजाइन होता है SSC के एग्जाम के लिए, रेलवे के लिए, TDS, CSET, BPSC और स्टेट एग्जाम के लिए ये डिजाइन होता है। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। कल आप बहुत कुछ समझे होंगे, सीखे होंगे। इस आधार पर पहले क्या करना है कि आपको वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को रोकना है, देखना है कि ये सवाल हमसे सॉल्व होता है या नहीं। अगर हो जाए तो आगे स्किप करके बढ़ जाना है दूसरे सवाल पर। नहीं होता है तो आप इन सवालों को, इसका वीडियो देखिएगा। चलिए पहला सवाल हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका, ए बी सी किसी काम को 10-15, ए करता है कितने दिन में? 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 20 दिन में। वे वैकल्पिक दिनों पर इस पर प्रकार काम करते हैं कि पहले दिन ये, हम क्या बोले थे कल के भी क्लास में बोले थे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह है पहला दिन कौन काम करता है। तो पहला दिन कर रहा है ए, दूसरे दिन कर रहा है बी और तीसरे दिन सी, फिर चौथे दिन ई। मतलब है कि 3 दिन पर बात रिपीट हो जा रहा है। पहला, दूसरा और तीसरा हुआ, फिर चौथे दिन कौन आ रहा है? मतलब प्रत्येक 3-3 दिन का काम निकालना पड़ेगा। चलो समझते हैं। ए किसी काम को कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में और सी कर रहा है 20 दिन में। सी कर रहा है 20 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? 10, 15 और 20 का एलसीएम आएगा 60। हाँ या ना? 10 से भाग देंगे 60 में तो 6 आएगा, 15 से भाग देंगे तो 4 आएगा, 20 से भाग देंगे तो 3 आएगा। अब समझिएगा, यहां से इस बात को समझिए कि पहला दिन ए करेगा मेरे भाई, दूसरा दिन बी करेगा और तीसरे दिन कौन करेगा? सी करेगा। है ना? फिर कौन करेगा? आप कहेंगे कि फिर ए करेगा, बी करेगा और सी करेगा। यह प्रक्रिया कब तक चलेगी? ए करेगा, बी करेगा और सी करेगा। ये कब तक चलेगा? जब तक कि काम समाप्त न हो जाए। तो हम ऐसे कैसे ढूंढते रहेंगे? तो हम 3 दिन का काम निकालते हैं। देखिएगा 3 दिन में कितना काम होगा। तो पहला दिन करेगा ए तो 6, दूसरा दिन करेगा बी तो 4 और तीसरा दिन करेगा सी तो 6, 4, 10 और 3, 13। अरे हाँ या ना? टोटल काम है कितना? 60। तो 60 के नजदीक जाइए तो 13 से, 13 का गुणज जो 60 के नजदीक हो, 13 का गुणज, 13 का मल्टीपल जो 60 के नजदीक हो, तो 13 चौका कहेंगे 52। अरे है ना? तो इधर 3 चौका कितना आएगा? 3 चौका 12 दिन में कितने काम होंगे? तो आप कहेंगे कि 52 काम हो जाएंगे। बात क्लियर है? अगले दिन कौन आएगा? अगले दिन हम फिर से बोल रहे हैं कि जो काम शुरू किया होगा वही आएगा। अब अगले दिन आएगा कौन? ए करेगा कितना? 6 काम। तो यहां से एक दिन और लग जाएगा, ए करेगा। अरे हाँ है ना?
तो आप बोलेंगे हाँ सर 52 और 6 कितना आएगा, 58 हो गया, और दिन कितना हो गया, 12 और 1 13 दिन हो गया। अब अगले दिन कौन आएगा, तो ए के बाद जो आएगा तो बी आएगा। बी आएगा, हमको कराना कितना है, 2 काम। अब बताइए बी आएगा तो पूरे एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी कर रहा है 4, एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो हमको कराना है 2 ही काम, तो कितना दिन लगेगा, आधा दिन लगेगा, है या ना। तो टोटल 58 और 2 कितना, 60 काम हो गया, और इधर कितना 13 प्लस में 1/2, 13.1/2 दिन हो गया, है या ना। तो 60 काम होने में कितना, 13.1/2, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए सवाल का उत्तर हो गया। आशा करते हैं कि ये बात क्लियर हुआ होगा। क्लियर है, ये कल ही के पैटर्न के सवाल है, बस अंतर इतना सा है कि कल हर सवाल में 2 आदमी होते थे, आज कितने आदमी हैं, 3 आदमी। बोलो क्लियर है। चलो आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। देखिएगा फिर से वही सवाल है, बस नाम दिया हुआ है। मोहित, नीतू और सोमा एक काम को 5 दिन, 6 दिन और 8 दिन में पूरा करते। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर काम करे, मोहित पहले दिन, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा करता है, मोहित पहले दिन, फिर नीतू दूसरे दिन, फिर सोमा तीसरे दिन, फिर चौथे दिन मोहित, इसी प्रकार से तब तक काम। देखो पहला दिन कौन करता है, मोहित, फिर कौन करता है, नीतू, और फिर सोमा, फिर अगले दिन कौन करेगा, मोहित, नीतू और सोमा। अरे हाँ है ना, ये तब तक काम होता है जब तक कि काम समाप्त न हो जाए। चलो आ जाओ, मोहित एक काम को कितने दिन में कर रहा है, तो आप कहेंगे कि 5 दिन। नीतू कितने दिन में कर रहा है, नीतू कर रहा है कितने दिन में, 6 दिन में। और सोमा कितने दिन में कर रही है, तो 8 दिन में, है ना। 5, 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 5, 6 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 120। हमने बोला था कि अगर एलसीएम 120 के जगह आपको गलती से 60 ही आ जाए, गलती से 240 आ जाए, इससे आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए जो है एलसीएम मेथड टाइम एंड वर्क के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। बात क्लियर है ना, समझ रहे होंगे आप लोग। आ जाइए, 5 से भाग लगाएंगे तो इसका क्षमता आएगा 24, 24, 6 से भाग लगाएंगे 20, और 8 से भाग लगाएंगे 15। देखो पहला दिन मोहित करेगा, फिर नीतू करेगी, फिर सोमा करेगी, तो 3 दिन में कितना काम होगा, 3 दिन में काम होगा आपका 24 और 20, 44 और 15, 44 और 15 59। अरे हैं, इसके नजदीक जाना है, 120 के नजदीक, तो 59 दूना, 59 दूना कितना आएगा, 9 दूना 18, अब 5 दूना 10, 1 11, तो इधर से आएगा कितना, 3 दूना 6 दिन, मतलब 6 दिन में अपना कितना काम होगा, तो आपका जवाब होगा कि सर 118 काम हो जाएगा, है या ना। करवाना कितना है, 120, कितना करवाना है, 120। 6 दिन बीत चुका है, अब मेरे पास बचा कितना, 2 काम। अब करेगा कौन, तो भाई करेगा फिर से कौन, मोहित करेगा। मोहित एक दिन में कितना करता है, मोहित एक दिन में करता है 24 काम। मोहित जो है समझिएगा एक दिन में करता है 24 काम। हम बोलेंगे एक काम करने में कितना समय लगेगा, एक काम करने में समय लगेगा 1/24 दिन। अरे है ना, बोलेंगे 2 काम करने में कितना, तो 2/24 मतलब 1/12 दिन। 2/24 का क्या मतलब होगा, 1/12 दिन, 2/24 मतलब 1/12 दिन। तो 2 काम में लगेगा कितना, 1/12 दिन। बोलो हाँ या ना। 118 और 2 कितना आया, 120। इधर से 6 दिन प्लस में, 6 दिन प्लस में, 6 दिन प्लस में 1/12 दिन, तो आंसर कितना आएगा, 6.1/12। ये भी सवाल शायद आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है। आते हैं फिर से हम अगले सवाल पर। कल एक बालक का हमने कमेंट पढ़ा और उन्होंने हमसे पूछा कि क्या सर एक ही टाइप के सवाल पूछे जाते हैं टाइम एंड वर्क में। मेरे भाई एक टाइप के सवाल नहीं पूछे जाते, और हम एक टाइप के सवाल भी नहीं करा रहे हैं, हम एक दिन में एक टाइप ले रहे हैं और उसके बहुत सारे सवाल ले रहे हैं। समझ रहे हैं इन बातों को ना। आइए अगला सवाल देखिए इस प्रकार से, ए बी सी अलग अलग एक कार्य को 20, 25 और 30 दिन में करता है। ए करेगा कितने दिन में, 20 दिन, बी करेगा कितने दिन में, 25 दिन, और सी करेगा कितने दिन में, सी करेगा 30 दिन में। अरे हाँ या ना, तो आप कहेंगे हाँ 20, 25 और 30 कैल्शियम 300 आएगा। इससे भाग लगाएंगे, 20 से भाग लगाएंगे 300 में तो 15, 25 से भाग लगाएंगे तो 12, और 30 से भाग लगाएंगे तो 10, है ना।
यदि ए अकेले पहले दिन काम करता है, ए अकेले पहले दिन काम करता है, बी अकेले दूसरे दिन काम करते हैं और सी अकेले तीसरे दिन काम करता है, और यह क्रम आगे भी चलते रहता है, कार्य कितने दिन में समाप्त? तो वही सवाल, पहला दिन करेगा ए, दूसरे दिन करेगा बी, तीसरे दिन करेगा सी, फिर कौन करेगा? ए बी सी, और यह क्रम कब तक चलता है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि जब तक कि काम समाप्त न हो जाए। हाँ या ना? अरे हाँ। तो देखो 3 दिन में काम कितना आएगा? तो आएगा 15 आ 12 27 आ 10 37। इसके नजदीक जाते हैं, इसमें हम कितना से गुना करें? बोलिए 10 370 हो जाएगा, तो 8 से गुना कर दीजिए। 8 से 56 का 6, हाथ में 5, 8 त्रिक 24 आ 5 29, 296 काम हो जाएंगे। 296 काम होंगे कितने दिन में? 296 काम होंगे 3 अठे कितना दिन में? 24 दिन में। 24 दिन में मेरा काम कितना आएगा? 296। अब बताओ कि 25वें दिन काम कौन करेगा? तो ए करेगा, क्योंकि जो काम शुरू करता है। तो ए हमको काम कितना करना है? हमको काम करना है 4, और ए आएगा तो एक दिन में करेगा 15 काम। हमको करवाना है 4, तो कितना दिन लगेगा? 4/15 दिन। हाँ या ना? टोटल हो जाएगा 300 काम। इधर से जब जोड़ेंगे तो 24 प्लस में 4/15, मतलब 24.4/15 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। ये एसएससी फेज 11 2023 का पूछा हुआ सवाल। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? सच सच बताना। कुछ लोग कमेंट नहीं करते हैं, मुझे बहुत अफसोस है भाई। आपका काम है, लेकिन कमेंट एक बार करिए, ताकि हमें आपका कमेंट से कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप कमेंट कर देंगे कि हाँ सर अच्छा चल रहा है, तो इससे हमें एनर्जी मिलेगी। बात समझ रहे हैं ना? आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, अच्छा लग रहा है तो थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। आ जाइए, देखिए चौथा सवाल, फिर से वही सवाल है, लेकिन इसके लैंग्वेज में थोड़ा सा बदलाव है। एबीसी एक काम को 20, 30 और 60 दिन में करता है। पहले इस डाटा को लिख लेते हैं। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, और सी करता है 60 दिन में। हाँ या ना? हम कहेंगे कि एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम भी होगा 60। 20 दिया 60, 30 दूना 60, 60 एकम 60 होगा। ए प्रतिदिन काम करता है, यहां से ए प्रतिदिन काम करता है प्रत्येक तीसरे दिन। देखिए पहला दिन ए किया, दूसरा दिन भी ए किया, तीसरे दिन भी ए किया। ए प्रत्येक दिन काम करता है, लेकिन प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ है, तो तीसरा दिन बी और सी आ जाता है। अरे है ना? फिर अगले दिन कौन करेगा? ए करेगा, और तीसरा दिन कौन करेगा? बी और सी करेगा। है ना? ये पहला दिन का काम है, ये दूसरा दिन का काम है, ये तीसरा दिन का काम है, फिर ये चौथा दिन का काम है, ये पांचवा दिन का काम है, छठा दिन का काम। ये ऐसे कब तक जाएंगे? जब तक कि काम समाप्त न हो जाए। तो हम क्या करेंगे? पूरे 3 दिन का काम निकालेंगे। 3 दिन में कितना काम हो? चलो देखो मेरे भाई, 3 दिन में कितना काम होगा? तो पहला दिन ए करेगा, तो ए करेगा कितना? 3 काम। ए करेगा कितना? 3। दूसरा दिन भी ए करेगा तो 3। तीसरा दिन कौन करेगा? ए करेगा 3, बी करेगा 2 और सी करेगा 3, 2 5 1 6, 3 3 6 3 9 3 12। मतलब 3 दिन में होगा कितना? 12 काम हो गया। हमें इस कुल काम के नजदीक जाना होता है। तो आप कहेंगे कि गुरुजी 12 पचे 60 होता है। एकदम होता है। 12 पचे कितना होता है? 60 हो गया क्या? 60 काम। तो तुरंत कहेंगे 3 पचे कितना आएगा? 15 दिन। 60 काम कितने दिन में होगा? 15 दिन में। आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी सवाल का उत्तर। सीपीओ 2023 के पेपर का पूछा हुआ सवाल। समझ में आया? बढ़ते हम अगले सवाल पर। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा है, धीरे धीरे बात आप देखिएगा। फिर से वही सवाल है। एबीसी एक काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में करता है। वही सवाल है, सेम है। ए करता है कितने दिन में? 11 दिन में। बी करता है कितने दिन में? 20 दिन में। और सी करता है कितने दिन में? सी करता है 55 दिनों में। हम कहेंगे एलसीएम कितना आएगा? तो एलसीएम आएगा 220। एलसीएम आएगा 220। 11 से भाग लगाएंगे तो 11 दूना 20, 11 दूना 22, 0। 20 से भाग लगाएंगे तो 11, 55 से भाग लगाएंगे 4। आगे पढ़ते हैं। यदि ए पहले दिन बी के साथ कार्य करता है। पहला दिन जो है फर्स्ट डे, ए जो है किसके साथ? बी के साथ काम करता है। ए दूसरे दिन सी के साथ। सेकेंड डे कौन करता है? ए सी के साथ काम करता है। और इसी तरह से कार्य
जल्दी पूरा, कितनी जल्दी पूरा हो जाए बताइए। तीसरा दिन कौन करेगा, फिर थर्ड डे कौन करेगा, तो ए प्लस बी करेगा। फोर्थ डे कौन करेगा, तो ए प्लस सी करेगा। ऐसे ही चलते रहेगा। यहां हम 3 दिन का काम नहीं निकालेंगे। देखो पहला दिन, दूसरा दिन, फिर वही आ गया। तो जहां से बात रिपीट करेगा, तो भाई 2 दिन में कितना काम होगा, 2 दिन में काम होगा। पहला दिन करेगा ए और बी, तो 20 और 11, 20 और 11 होगा कितना, 31 पहला दिन। दूसरा दिन कौन करेगा, ए और सी, तो 20 और 4, दूसरा दिन होगा 20 और 4 24। पूरे 2 दिन में काम होंगे कितना, तो 31 और 24 55। 2 दिन में कितना काम हुआ, 55 काम। क्या बात सही है। अब आ जाओ, इसके नजदीक जाना है। कहेंगे कि सर 4 गुना 220, तो हम भी कहेंगे 2 चौका 8 दिन सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल के उत्तर। आशा करते हैं कि आपको बात 100 नहीं, अब धीरे धीरे हीमोग्लोबिन में इन बिल्ट होना चालू हो गया। एक टाइप के जब आप बहुत सारे सवाल करेंगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि सवाल देखते आपके दिमाग में घंटी बज जाएगी कि ये इस टाइप के सवाल हैं और इसका जवाब जो होगा ऐसे होंगे। और हम यही चाहते हैं। आप एक बात, मेरी बातों को ध्यान से सुन लेंगे कि ये फैक्ट है, जो बच्चा इस चीज को कर रहा है ना, उसको अच्छे तरीके से पता है आपसे एग्जाम में वही सवाल बन रहे होंगे मेरे भाई। जो एक बच्चे का मैसेज भी था कि सर आप वीडियो में हमेशा भाई का नाम लेते हैं, बहन का काम नाम क्यों नहीं लेते। अच्छा चलिए भाई बंधु हम बता देते हैं, या भाई बहन का नाम ले रहे हैं, तो सुनेंगे बात। तो वो सवाल आपसे एग्जाम में बनेगा, पता है कौन सा बात, जिस पर आप कम से कम 25-30 सवाल करके गए होंगे एक टाइप के। तभी आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा। अब इतना समय नहीं है एग्जाम में कि सवाल देखे, सवाल पढ़े, सवाल समझे, तब जाके सवाल सॉल्व करेंगे। नहीं, संभव ही नहीं है। सवाल एक नजर में देखे ना, एबीसी, हाँ पहले दिन ये करता है, मतलब तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि अल्टरनेट बेसिस का सवाल। आ जाओ देखो, अगला सवाल छठा सवाल है। एक्स वाई जेड एक काम को 5 दिन, 15 दिन और 30 दिन में पूरा करता है। एक्स कितना दिन में करता है, 5 दिन में करता है। वाई कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। और जेड कितने दिन में करता है, 30 दिन में पूरा करता है। हम कहेंगे एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा 30, है ना। 5 से भाग लगाएंगे तो 6 होगा, और 15 से भाग लगाएंगे तो 2 आएगा, और 30 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि दूसरे दिन, हर दूसरे दिन वाई और जेड मिलकर एक्स की सहायता करता, दूसरे दिन मतलब एक्स जो है डेली काम कर रहा है, एक्स जो है डेली काम कर रहा है। पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, 5वें दिन भी। ऐसे दूसरे दिन कौन काम सहायता करता है, वाई और जेड, वाई और जेड दूसरे दिन। फिर चौथा दिन करेगा वाई और जेड। अरे है ना। तो हम यहाँ देखिए रिपीट कर रहा है, यहाँ इतना बात ऐसे ही ऐसे रिपीट करते जाएगा। तो हम 2 दिन का काम निकालेंगे कि 2 दिन में कितना काम हुआ। देखो एक्स पहला दिन करेगा तो 6 काम कर देगा, और ये करेगा तो 6, 2 और 1, अरे होगा 6 6 12, 2 14 और 1 15। तो 15 काम होगा 2 दिन में। काम कितना करना है, 30, तो 15 दूना 30। इधर से कितना आएगा, इधर से आएगा 2 दूना 4 दिन सवाल के उत्तर हो जाएंगे। 30 काम हो जाएंगे कितने दिन में, 15 दिन में, सॉरी 30 काम हो जाएंगे कितने दिन में, 4 दिन में सवाल का क्या होगा, उत्तर हो जाए। ये भी एक आसान सवाल होगा, और आसान नहीं है तो अब आपको आसान लगने चाहिए। क्लियर है। देखिए ये है आपके टीयर 2 का पेपर का 2023 का। भाई इससे ज्यादा अपडेट क्या हो सकता है, 2024, 2025, 2022, यही 3-4 साल के सवाल। अगर आप एसएससी का बात देखिएगा तो इन्हीं 3-4 साल में लगभग 10,000 से ज्यादा सवाल है, अच्छे सवाल, मतलब ठीक ढंग के सवाल। आ जाइए, PQR अकेले कार्य करते हुए किसी कार्यक्रम से 5 दिन, 10 दिन और 15 दिन में करता है। पहले इस डाटा को लिख लेते हैं। P कर रहा है 5 दिन में, Q कर रहा है 10 दिन में, और R कर रहा है कितने दिन में, 15 दिन में। एलसीएम कितना आएगा, 10, 5, 10 और 15 एलसीएम आएगा 30। अब बोलेंगे 5 6 का 30, अरे होगा 10 तिया 30, अब 15 दूना 30 हो गए। P और Q पहले दिन काम करता है, P और Q पहला दिन काम करता है, P और R दूसरे दिन कार्य करता है, P और Q तीसरे दिन। अच्छा देखिएगा, पहला दिन कौन कर रहा है, P और Q कर रहा है। दूसरा दिन कौन कर रहा है,
P और R कर रहा है, तीसरे दिन फिर कौन कर रहा है, P और Q कर रहा है। इसका मतलब क्या है, 2 दिन के बाद वही आ जा रहा है जो पहला दिन था। अरे पहला दूसरा फिर पहला दूसरा, ऐसे तो 2 दिन में काम निकालो, 2 दिन में कितना काम होगा। तो पहला दिन P और Q काम करेगा तो 6 व 3 9, दूसरा दिन P और R करेगा तो 6 व 2 8। अरे हाँ या ना, होगा। आप कहेंगे हाँ सर ऐसा ही होगा। तो हम कहेंगे कि 2 दिन में कितना बात होगा, 2 दिन में कितना काम होगा, तो 9 8 17 काम होगा, 2 दिन में 17 काम हो गया। टोटल कितना है 30, 17 कम 17, 17 दूना 34 ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ज्यादा काम हो जाएगा। तो बोले 2 दिन हो गया। अगले दिन कौन आएगा, तो P और R Q आएगा, तो एक दिन 9 काम करेगा और 9 काम करेगा तो एक दिन लगाएगा, है ना। तो यहाँ से 3 दिन हो गया, 17 9 कितना हो गया 26। हमको करवाना कितना है, हमको करवाना है 30 काम। अब 26 काम हो चुका है तो मेरा बचा कितना 4 काम। अब करेगा कौन, करेगा P और R मिलके, क्योंकि P और Q कर दिया तो उसके अगले दिन कौन करेगा, P और R। P और R आएगा तो एक दिन में कितना करेगा 8 काम करेगा। हमसे काम कितना करवाना है 4, तो आधा दिन लगेगा, 4/8 मतलब 1/2 दिन लगेगा। तो टोटल हो जाएगा 30 काम। इधर होगा 3 दिन और प्लस में आधा दिन, तो 3.5 दिन, 3 प्लस में 1/2 आएगा। अरे हाँ ना, दिन इतना। तो कहाँ 3.5 दिन का मतलब क्या, 7/2 सवाल के उत्तर हो जाएंगे। वो लोग क्लियर है, आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे। आगे 4-5 सवाल और है, देख लीजिए अगला सवाल। ए बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रम से 10 20 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा सवाल, पहले से डाटा को लिख लेते हैं। ए कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में, बी कर रहा है कितने दिन में, 40 दिन में, और सी कर रहा है कितने दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, सॉरी बी कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में, बी करता है 20 दिन, और सी कर रहा है कितने दिन में, 40 दिन में, हाँ या ना। कह रहा यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों द्वारा सहायता प्रदान की जाए। समझिएगा इसका मतलब, ए पहला दिन भी कर रहा अकेले, दूसरे दिन भी अकेले, लेकिन तीसरा दिन जो है ना बी और सी इसके साथ में आ जा रहा है। फिर अगले दिन कौन कर रहा है, ए, फिर अगले दिन कौन कर रहा है, ए कर रहा है, बी और सी इसके साथ प्रत्येक तीसरे दिन। तो देखिए प्रत्येक तीसरा दिन, फिर प्रत्येक तीसरा दिन ऐसे चलते जाएगा, हाँ या ना। तो हम कहेंगे कि यहां से पहले एलसीएम है, 10 20 और 40 का एलसीएम कितना आएगा 40, 10 चौका 40, 20 दूना 40, 40 एकम 40। अरे होगा। बोलेंगे 3 दिन में कितना काम होगा, बता दो 3 दिन में कितना काम होगा। तो पहला दिन ए रहेगा तो 4, दूसरा दिन ए रहेगा 4, तीसरा दिन 4 + 2 + 1, 4 4 8 4 12, तो 14 और 1 15, 15 काम होगा। 15 काम होगा कितने दिन में, 15 काम होगा 3 दिन में। अरे हाँ है ना। इसके नजदीक जाना है तो 15 दूना 30, 30 काम हुआ कितने दिन में, तो आप कहेंगे इधर से 3 दूना 6 दिन लगेगा, हाँ या ना। कोई तकलीफ है। अब आते हैं, अब हमको बचा कितना, बचा मेरे भाई 10 काम, बचा कितना 10 काम। अगले दिन आएगा, एक दिन में कौन करेगा ए, तो 4 काम कर देगा। अभी भी 30 और 4 कितना हुआ 34 काम नहीं हुआ। फिर अगले दिन बुलाएंगे तो कौन आएगा ए, तो 4 काम करेगा, एक दिन हो गया। तो यहां से कितना हुआ 38 काम हुआ, और लगा कितना 6 7 और 1 8 दिन। अरे हाँ या ना, 8 दिन में 38 हुआ। अभी भी हमको 2 काम बचा हुआ है, कितना 2 काम बचा। अगले दिन कौन आएगा, ए बी और सी आएगा, 4 2 6 और 1 7, मतलब एक दिन में तीनों आएगा तो 7 काम करेगा, लेकिन हमको करना कितना है 2 काम, तो 2/7, 38 और 2 कितना आएगा 40 काम हो जाएगा। और 8 और 2/7 मतलब 8.2/7, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए सवाल के उत्तर होंगे। सवाल मुश्किल नहीं है, सवाल मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही करना पड़ेगा। बात क्लियर है। आ जाओ अगले सवाल पर। देखो ये भी वही सवाल है, समझाते हैं एक एक बात। अगर कोई परेशानी है तो कमेंट में जरूर करिएगा। रुचि, खुशी और तेजू 3 नाम है, रुचि है, खुशी है और तेजू है, 3 नाम है, जो 30 40 और 60 दिन में काम कर सकता। 30 40 और 60 का एलसीएम कितना आएगा 120, 30 चौका 120, 40 दिया 120 और 60 दूना 120। अरे होगा। यदि खुशी और तेजू दोनों तीसरे दिन रुचि की सहायता करता, अच्छा देखिए पहला दिन रुचि है,
दूसरे दिन रुचि, तीसरे दिन रुचि को ना कौन कर रहा है सहायता? खुशी और तेजू। फिर से वही सवाल, ये फिर आएगा कौन? रुचि, रुचि और रुचि। तीसरे दिन खुशी और कौन आएगा? तेजू। यही बोला है ना, खुशी और तेजू दोनों हर तीसरे दिन रुचि की सहायता करता है। तो रुचि का आज कितने दिन में पूरा किया? बन जाएगा 3 दिन में। निकालो 3 दिन में कितना आएगा? पहला दिन रुचि 4, दूसरे दिन रुचि 4, तीसरा दिन 4 + 3 + 2, 4 4 8 4 12, 12 2 14, 2 14 2 16, 4 4 8 4 12 3 15 2 17, 17। 3 दिन में कितना काम होगा? 17 काम होगा। हम इसके नजदीक जाएंगे तो आप बोलेंगे 17 सते 119। अरे हो गया, तो यहां से कितना आएगा? 3 सते 21 दिन। अरे हाँ या ना? तो आप कहेंगे हाँ सर। अब 119 काम हो चुका है, बीत गया है कितना? 21 दिन। बीत गया कितना? 21 दिन। तो आप क्या कहेंगे कि काम बचा कितना? तो काम बचा 1। अब करेगा कौन? आएगी रुचि अकेले। अरे है ना, एक काम ये एक दिन में कितना करती है? 4 काम। तो एक काम करने में कितना? 1/4 दिन लगेगा। अरे है ना, कितना लगेगा? 1/4 दिन लगेगा। तो टोटल 120 काम हो जाएगा और 21 प्लस में 1/4 दिन। आंसर जो होगा उस सवाल में देख लीजिए, आंसर कौन होगा? 21 चौका 84 और 1 85/4 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी सवाल का उत्तर 85/4 दिन। आप देख रहे होंगे कि यह भी सवाल जो है एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर का पूछा हुआ। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। चलो, यह एक सवाल हम छोड़ते हैं आप लोगों के लिए होमवर्क में। यह एक सवाल होमवर्क में छोड़ दे क्या? HW है, जरूर कमेंट करके आप हमें सवाल का उत्तर बताएंगे। बात समझ रहे हैं ना? जरूर कमेंट करिएगा इसका उत्तर 10 का क्या आएगा। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। देखिए, ये एसएससी सीजीएल टियर 2 का है 2022 के पेपर का सवाल। आप देखिए, क्या लगता है आपका देखने में? कुछ नहीं। आ जाओ। ए अकेला 11 दिन में, ए कर रहा है कितने दिन में? 11 दिन में कर रहा है। बी कर रहा है कितने दिन में? बी कर रहा है 22 दिन में। और सी कर रहा है कितने दिन में? सी कर रहा है 33 दिन में। अरे है ना, एलसीएम कितना आएगा? 66। एलसीएम कितना आएगा? 66। 11 छक्का 66, 22 तिया 66 और 33 दूना 66। अब देखिए, वे निम्नलिखित तरीके से काम करते। पहला दिन, दिन ए, कौन? ए और बी काम करता है, तो ए और बी पहला दिन करेगा। दूसरा दिन कौन? बी और सी कर रहा है। तीसरा दिन कौन कर रहा है? सी और ए कर रहा है। अरे है ना, चौथा दिन फिर कौन कर रहा है? ए और बी कर रहा है। इसी प्रकार से करेगा। वो इसी तरह से काम है। काम कितने दिन में पूरा? भाई पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 3 दिन का काम निकालो। 3 दिन में कितना? पहला दिन ए और बी, तो 6 × 3 9। दूसरा दिन बी और सी, तो 2 × 3 5। और तीसरा दिन सी और ए, तो 6 × 2 8, 6 × 2 8। अरे है ना, ये इसका। ठीक है, तो बोलिए 9 और 5 14, 8 कितना आएगा? 22। 14 8 22 काम हो रहा है कितने दिन में? 3 दिन में। 22 काम कितने दिन में हो रहा है? 3 दिन में। तो आप कहेंगे टोटल काम है कितना? 66। तो 22 तिया 66, तो 3 तिया कितना आएगा? 9 दिन। मतलब 66 काम होने में कितना दिन लगेगा? 9 दिन। आप बताइए कि ये मेंस में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। कुछ लोग आपको डराएंगे कि टफ सवाल। मेरे भाई, मैं आपसे एक ही सवाल करता हूं, आपको गणित भी पढ़ना है, आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, आपको इंग्लिश भी पढ़ना है, आपको जीके जीएस भी पढ़ना है, आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है, और तब जाके आपको सारे सब्जेक्ट पर केवल मैथ्स के टफ सवाल लगा लेने से कुछ नहीं होगा। और ये एक इतिहास भी है, आज जितने भी हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसमें सबसे ज्यादा आदमी मैथ्स को फॉलो कर रहा है। समझ रहे बात हो ना? मैथ्स के टीचर एक हैवॉक क्रिएट कर देते हैं कि भाई ये टफ सवाल करो नहीं तो फंस जाओगे, मेरा कोर्स लो नहीं तो फंस जाओगे। भाई बहुत आप देख रहे हैं ना, हर सवाल में एलसीएम ले रहे हैं। हम हर सवाल में एलसीएम ले रहे हैं। क्या सीखना इसमें? छोटा छोटा बदलाव है, थोड़ा थोड़ा क्लू जानेंगे और बस हो गया, कहानी समाप्त। चलिए आते हैं एक और सवाल। देखिए, एमटीएस 2023 का सवाल है। आपको लगा कि बहुत बड़ा भौकाल है, इसी को हम रील्स बना दे, इसी को हम दिखा दे, जलवा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। अरे भाई, ये रील्स देखने से आपका दबदबा न था, न है, न रहेगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा सवाल लगाएंगे उतना बेहतर होगा। देखिएगा, तुषार, मेघा, पूनम और ऋचा 4 आदमी।
अब इस सवाल में अभी तक 3 हुआ करता था, इस सवाल में कितने हैं, 4 आदमी हैं। फिर भी देखो वही कॉन्सेप्ट लगना है, 2 में देख लिए, 3 में देख लिए, अब 4 में भी तुम देख लो। देखो तुषार है और मेघा है, पूनम है और ऋचा। नाम देखो कितना खूबसूरत, बेचारा एक तुषार है, सब के सब जो है, समझ रहे हो ना। आ जाओ, 10 12 10 12 15 और 18 दिन में करता है। एलसीएम कितना आएगा, 180, 180 आएगा। 10 से भाग लगाएंगे तो 18, 12 से भाग लगाएंगे तो 15, 15 से भाग लगाएंगे तो 12, 18 से भाग लगाएंगे 10। ठीक है, यदि उनमें से हर एक बारी बारी से एक दिन काम छोड़कर काम करे और मेघा पहले दिन, ये हम पहला सवाल से बोल रहे हैं, इसमें जो स्टार्ट करेगा ना वो सबसे बड़ा। पहला दिन कौन कर रही है, मेघा। दूसरा दिन कर रहा है पूनम, तीसरे दिन कर रहा है ऋचा और चौथा दिन तुषार। देखे ना भाई, सवाल भी ना लड़के का फिरकी ले लेता, बेचारा को अंत में रखा है, पहले बोला तुषार। समझ रहे बात। फिर कौन आएगा, मेघा, पूनम, ऋचा और तुषार। हम 4 दिन का काम निकालते हैं, 4 दिन में कितना काम होगा। तो मेघा करेगी 15, पूनम करेगी 12 और ऋचा करेगी 10 और तुषार करेगा 10। कितना आएगा, 15 12 27 और 10 37, 10 47, नहीं तुषार 18 है, सॉरी तुषार 18। तो 15 और 10 25, ये आ जाएगा कितना, 30 55। अरे 15 12 10 और 18 कितना आएगा, 18 12 30 10 40 और 15 कितना आएगा, 55 काम। 55 काम होगा मेरे भाई, 55 काम होगा कितने दिन में, 4 दिन में। हमको इसके नजदीक ले जाना है तो 3 गुना करिए तो 55 तिया कितना होगा, 55 तिया होगा 165। 165 काम होगा कितना, 4 तिया 12 दिन में। अरे हाँ या ना, 4 तिया 12 दिन में। अब कह रहा है काम कितने दिन में, काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब बचा कितना, 15। फिर कौन आएगा, तो जो पहले दिन आया था, तो मेघ आएगी, कितना काम करेगी, 15 काम। तो 165 प्लस से 15 कितना हो जाएगा, 180। कितना दिन लगेगा, 1 दिन। तो 12 और 1 कितना आएगा, 13 दिन सवाल के उत्तर होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। चलिए, ये टाइप भी कंप्लीट हुआ है और हम आपसे एक गुजारिश करेंगे, आप पहला क्लास देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, चौथा देखिए, पांचवा देखिए और छठा देखिए। आज 7वें क्लास है, बात समझ रहे ना। और आप कंप्लीट होने दीजिए, 10 क्लास, 10 या 11 क्लास में टोटल टाइम एंड वर्क कंप्लीट होगा। जिस दिन कंप्लीट होगा उसके बाद प्रीवियस ईयर का कोई भी किताब उठाइए और फिर ना बने तो फिर हमें बताइए। हम इस बात का गारंटी ले सकते हैं कि जिस तरीके से हम आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं कहीं पेड में भी नहीं मिलेगा। क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन। आज के लिए इतना ही।